shocking case just outside of the national capital in the UP village of Dadri. A 50-year-old man was beaten to death after a rumor spread in the area that the family had eaten beef. उन्माद ने अखलाक नाम के एक शख्स की जान ले ली और अब पूरे मामले पर सियासी घमासान जारी है। दादरी का बसेड़ा गांव नफरत की आग में और आंच में झुलस रहा है। और एक दशक बाद अखलाक को इंसाफ मिलना तो दूर, अब हत्या के आरोपियों को ही बरी करने की मांग की जा रही है। मांग कौन कर रहा है? कोई भीड़ नहीं, बल्कि एक राज्य की सरकार। तो ये एक बड़ा नैतिक प्रश्न समाज के सामने खड़ा करता है कि क्या हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि कोई भी कितनी भी हिंसा कर ले, किसी न किसी तरीके से वो दंड से मुक्त हो सकता है। और मर्डर केस अगर इस तरह वापसी होने लगेंगे तो इसका मतलब वो देश में अराजकता फैल जाएगी। कोई भी आदमी किसी को इस तरह हत्या करने के बाद ये सोचेगा भाई इसमें तो कोई सजा है ही नहीं। लेकिन सरकार का ये फैसला केस वापसी लेने का बहुत दुखदाई है परिवार के लिए। परिवार इसको सहन नहीं कर पा रहा है। धारा 21 के तहत देश के हर नागरिक का एक और अधिकार है, न्याय पाने का अधिकार, जो हमें भी है। जिस धारा के तहत केस वापस लेने के लिए कहा गया है, ये केस उसमें फिट नहीं बैठता। गवाही इत्यादि लेने की कार्रवाई चल रही है, तब सरकार की तरफ से ये अर्जी पेश हो जाए तो ये तो एक तरह से उस हत्या को लगभग कानूनी मान्यता देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा की अदालत में 2015 में हुए मोहम्मद अखलाक हत्याकांड के सभी अभियुक्तों के खिलाफ केस को वापस लेने की अर्जी दाखिल की है। इसके बाद से यह केस एक बार फिर चर्चा में आ गया है। केस की पैरवी कर रहे वकील मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि वह कोर्ट में परिवार की लड़ाई जारी रखेंगे। मॉब लिंचिंग है, मर्डर हुआ है, जो इंजर्ड है मरहूम अखलाक का बेटा वो जिंदा बच गया था। सबसे अहम गवाही है, जो चश्मदीद गवाह है उसकी गवाही हो चुकी है। सारे मुलजिमान को कोर्ट में उसने आइडेंटिफाई किया है कि ये सारे थे मारने में। एविडेंस में अगर कोई केस चल रहा है और किसी केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जिन धाराओं में चार्जशीट लगाई थी उन सभी धाराओं में चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। 321 में जिस धारा के तहत केस वापस लेने के लिए कहा गया है, ये केस उसमें फिट नहीं बैठता, वापस होने का प्रश्न नहीं है। इस बारे में अखलाक के छोटे भाई जान मोहम्मद कहते हैं कि अगर सरकार इस तरह से हत्या के केस वापस लेगी तो देश में अराजकता फैल जाएगी। सरकार का यह निर्णय अफसोसजनक है। देखिए सर, ये गवर्नमेंट का अगर किसी आर्टिकल संविधान के तहत ऐसा अधिकार है तो गवर्नमेंट ये कर सकती है। गवर्नर साहब के उस पर सिग्नेचर है, जो जितना मुझे मालूम चला है अपने वकील के द्वारा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि धारा 21 के तहत देश के हर नागरिक का एक और अधिकार है, न्याय पाने का अधिकार, जो हमें भी है। और ये घटना कोई ऐसी नहीं है, ना ही तो कोई बलवा है, ना दंगा है, ना कोई फसाद है। ये तो सीधा सीधा मर्डर केस है। और मर्डर केस अगर इस तरह वापसी होने लगेंगे तो इसका मतलब वो देश में अराजकता फैल जाएगी। कोई भी आदमी किसी को इस तरह हत्या करने के बाद ये सोचेगा भाई इसमें तो कोई सजा है ही नहीं, मैं तो कोई अपराध ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये अफसोसजनक है थोड़ा। 10 साल हो गए इस पूरे मामले में, है ना। 2015 की बात है, आज 25 है। परिवार ने कितना सफ़र किया, तब से लेकर कितना उतार चढ़ाव आया या क्या बदलाव हुआ? देखो, परिवार में तो बदलाव सबसे बड़ा है कि एक तो हम सारे परिवार बिखर गए हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। और जहाँ तक इसकी दुख की बात है तो वो तो बस हम उसे बयान नहीं कर सकते हैं। हम मजदूर आदमी, जो भी हम कमा रहे हैं, वकीलों को दे रहे हैं, कोर्ट में खर्चा कर रहे हैं, तो ज़िंदगी तो बड़ी पट्टी से उतर ही चुकी। जो हम पहले बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, खुशहाल से मेरा मतलब है बिना टेंशन ज़िंदगी जी रहे थे, वो अब नहीं है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा था, लेकिन अब तो सारा परिवार बिछड़ गया। कभी किसी मौत में या शादी में ही मिलना जुलना होता है, अदरवाइज़ कहाँ मिल पाते हैं। फिर सबसे ये भी है कि अब जब से ये एप्लीकेशन मूव हुई है तो हम और अपने आप को असुरक्षित समझने लगे हैं। अच्छा, जो अभी एप्लीकेशन मूव के बाद हमें लगता है कि अब और असुरक्षित हो गए हैं हम, क्योंकि अब तो किसी को कोई डर ही नहीं है।
और देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि मैं गरीब या कमज़ोर आदमी हूँ और मेरे साथ कोई जुल्म हो, मैं पुलिस के पास जाऊँ, पुलिस मेरी ना सुने। मैं एसएसपी साहब के पास जाऊँ, वो मेरी ना सुने। डीएम साहब के पास जाऊँ, वो मेरी ना सुने, तो फिर मैं उस आदमी को कहूँगा आई सी यू इन कोर्ट, अब मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा। यानी कोर्ट पे इतना अटूट विश्वास अगर किसी का है तो वो आम आदमी का है। उसे आज भी आखिरी रास्ता वही है। हाँ, आज भी हमारे देश में अगर कमज़ोर दबा हुआ आदमी, कोई कुचला आदमी से कोई नहीं सुनता है, तो वो भी जो उम्मीद जताता है कि कोर्ट मुझे न्याय दे रहा है। सच्चाई है। तो सर हमारा भी यही है। एप्लीकेशन मूव हुई, कुछ ही मूव हुआ, लेकिन कोर्ट पे हमारा अटूट विश्वास है और हमारी पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। दरअसल 28 सितंबर 2015 की वो रात दादरी के बिसवाड़ा गांव में यह अफवाह फैली कि 50 वर्षीय अखलाक ने अपने घर में गोमांस रखा है। इसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों का एक झुंड लाठी, डंडे व अन्य हथियार लेकर उनके घर में घुस गया और गाय को मारने और उसका मांस खाने का आरोप लगाकर अखलाक और उनके बेटे को पीटने लगा। इस घटना में अखलाक की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे को गंभीर चोटें आईं। हम अखलाक के दादरी वाले गांव बिसवाड़ा भी पहुंचे। यहाँ अखलाक का नाम लेने पर लोग हमें शक की नजर से देखते हैं। बात करने पर ज्यादातर लोग या तो चुप्पी साध लेते हैं या फिर उल्टा ही हमसे सवाल करते हैं कि यहाँ क्या है, अब क्यों आए हो यहाँ पर। अखलाक के घर वाली गली में कुल 8 घर हैं। इनमें एक अखलाक और उनके भाइयों का भी घर है, जो फिलहाल बंद है और लगभग खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इस बीच एक अभियुक्त जो कि 24 महीने जेल में रहे, उनके पिता ने हमसे बात की। वे ऑन रिकॉर्ड कुछ भी बात करने से मना करते हुए अपनी अलग ही कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि इस घटना के बाद उनके बेटे का पढ़ाई और करियर सब बर्बाद हो गया। खैर, यह तो उन अभियुक्तों की बात है, लेकिन पहले हम आपको सरसरी तौर पर वो कहानी बताते हैं जिस 2015 की इस घटना के 3 महीने बाद यानी दिसंबर 2015 में पुलिस ने चार्जशीट दायर की। सबसे पहले आप 28 सितंबर को अखलाक की पत्नी इकरामन की शिकायत पर दर्ज हुई इस एफआईआर को देखिए। यह एफआईआर सबसे पहले रुपेंद्र, विवेक, सचिन, हरिओम, श्रीओम, विशाल, शिवम, संदीप, सौरभ, गौरव और 4-5 अन्य के खिलाफ दर्ज हुई थी। बाद में अन्य नाम जोड़े गए, जिसमें 15 लोगों को आरोपी बनाया गया। बाद में इस मामले में अभियुक्तों की संख्या 19 हो गई। साल 2016 में एक अभियुक्त की मौत हो गई और वर्तमान में सभी 18 आरोपी जमानत पर बाहर हैं। परिवार के वकील यूसुफ सेठी बरामद मांस, अखलाक के परिवार के खिलाफ गोवध कानून के तहत दर्ज हुआ केस और वर्तमान में परिवार की स्थिति कैसी है, इस पर कहते हैं। जो मीट था जिसको लेकर विवाद था, पुलिस ने बरामद किया वो मीट और लोकल वेटरनरी डॉक्टर को उसका प्रारंभिक परीक्षण किया। उसमें पाया कि मीट का जो कलर था वो रेड था और जो फैट था ना वो वाइट था। बीफ और मटन में यही फर्क होता है। बीफ का जो फैट का कलर होता है वो येलो होता है। प्रारंभिक जांच में पूर्ण तरीके से ये पाया गया कि ये बकरा है ना, मटन है। अब वो पता नहीं वहाँ से आते आते कैसे बीफ हो गया, इसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। कोर्ट न्याय करेगी। ये पहला ऐसा केस है जब लिंचिंग शब्द जो है लोगों के जहन में गया कि भाई लिंचिंग शब्द की एक वो होगा। और वो समय था जब दुनिया मतलब देश भर में बहुत सारी जगहों पे प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारे लोगों ने अवार्ड वापसी की घोषणा की उस समय पर। अब तो डे 1 से इस केस को देख रहे हैं, तो हमको बताइए कि उस समय से इस समय तक जो परिवार सफर कर रहा है और जो चीज़ों में तब्दीलियां हुई हैं उसके बारे में थोड़ा सा। परिवार अभी यह कि गम से उभरा भी नहीं था, अपने बाप की मौत के सदमे में था अभी तक। लेकिन सरकार का ये फैसला केस वापसी लेने का बहुत दुखदाई है परिवार के लिए। परिवार इसको सहन नहीं कर पा रहा है, बहुत दुख है परिवार को। गांव छूट गया, सब कुछ ही है कि छूट गया। सब घर से बेघर हो गए। गांव छूटना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक केस परिवार के खिलाफ भी दर्ज हुआ, वो किस स्थिति में है? परिवार के खिलाफ केस जो दर्ज किया वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद। क्यों? वहाँ एक घटना जो भी दिखाई
वो धारा 156(3) के तहत अदालत से रिपोर्ट दर्ज के आदेश हुए थे। अगर कोई घटना घटित होती है तो उसकी शिकायत 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, लेकिन अगर उसकी शिकायत तब की जाए जबकि उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाए तो उससे उनकी इंटेंशन मालूम होती है कि उस केस में दबाव बनाने के लिए, कंप्रोमाइज करने के लिए वो केस लगाया था। तब दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर हुई इस घटना के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। इस घटना को मॉब लिंचिंग का नाम दिया गया। घटना का असर इतना व्यापक था कि कई बुद्धिजीवियों ने सरकार से मिले सम्मान वापस लौटा दिए। इनमें से एक अशोक वाजपेयी से हमने बात की। उसको इतना पीटा गया कि उसकी हत्या हो गई। तो हम लोगों को लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है और हम लोगों को कुछ करना चाहिए लेखकों को। अब लेखक क्या कर सकते हैं? हम बयान देंगे तो अखबार वाले ही छापेंगे, बहुत हुआ तो कोने में छाप देंगे। तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो। तो अलग अलग लोगों को बिना एक दूसरे से कोई सलाह लिए, सबसे पहले उदय प्रकाश जो हिंदी के कवि और कथाकार हैं, नयनतारा सहगल जो अंग्रेजी की लेखिका है, और मैं, हम 3 लोगों ने वापस किए और उसके बाद फिर करीब 50-60 की संख्या हो गई। और उस समय बल्कि हम लोगों को अवार्ड वापसी गैंग भी कहा जाने लगा। अब 10 साल हो गए और अभी तक मुकदमा चल रहा है। और अब यह खबर आई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत में ये अर्जी दाखिल की है कि इस मामले को समाप्त किया जाए। अब उसके ब्यौरे तो मुझे नहीं मालूम पूरी तरह से, पर ये तो निर्विवाद है कि अखलाक की हत्या हुई। ये भी निर्विवाद है कि ये लोग उसको मारने पीटने में शामिल थे जिन लोगों पर ये कार्रवाई हो रही थी। अब इस आधार पर कि उनके कुछ संबंधियों के जो बयान हैं उनमें कुछ संख्या इत्यादि को लेकर अलग अलग भेद है, तो क्या स्थिति बन रही है कि एक व्यक्ति मारा गया, मारने वाले कोई जेल में नहीं है, सब छुट्टा घूम रहे, जमानत पर हैं। जमानत पे बाहर है सर। तो ये तो आधार नहीं हो सकता कि भाई 10 साल हो गए इनको, 10 साल से तो जमानत पे हैं। तो ये सवाल उठना जरूरी है कि असहिष्णुता हुई, उसको मारा पीटा गया, उसकी हत्या हुई, इसमें तो कोई, और अब दंड किसी को नहीं दिया जाएगा, ये क्या व्यवस्था है? ये तो इस असहिष्णुता को लगभग कानूनी दर्जा देने जैसा है, क्योंकि लोग छूट जाएंगे। तो ये एक बड़ा नैतिक प्रश्न समाज के सामने खड़ा करता है कि क्या हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि कोई भी कितनी भी हिंसा कर ले, किसी न किसी तरीके से वो दंड से मुक्त हो सकता। हमारी अदालतों की जैसी रफ्तार है वही प्रकट है कि 10 बरस लग गए, उस आदमी को मरे 10 साल हो चुके और अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है। और जब गवाही इत्यादि लेने की कार्रवाई चल रही है तब सरकार की तरफ से ये अर्जी पेश हो जाए, तो ये तो एक तरह से उस हत्या को लगभग कानूनी मान्यता देना है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला पूर्व के बयानों से एकदम अलग है, जब सरकार का यह दावा था कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन अब इस फैसले के बाद यह संदेश जा रहा है कि सरकार अब इस मामले में एक पक्ष के साथ खड़ी है, केस से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। देखते हैं कि अदालत इस पर क्या निर्णय लेती है। अब सबकी नजरें इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर पर टिकी है। अवधेश कुमार, न्यूज लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए।
क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।